हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जीके जीएस, ब्रह्मास्त्र क्लास 8। पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, स्टैटिक जीके ब्रह्मास्त्र बुक का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। और मेरा वादा रहा, अगर आप लोगों ने इस बुक को अच्छे से कर लिया तो आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज के टॉपिक की शुरुआत है खिलजी वंश से। इससे पहले पिछली क्लास में हमने किया था दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। खिलजी वंश कब से कब तक चला? 1290 से 1320। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से 1296 तक शासन किया। ठीक है, इन्होंने गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इनका शासन रहा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 तक। नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1320 तक। ठीक है, नेक्स्ट जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अभी मैंने बताया इनका शासनकाल कब से कब तक रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से 1296 तक शासन किया। टाइम पीरियड याद रखना है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट, फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? उसके ही भतीजे और दामाद, भतीजा भी था और दामाद भी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। उसकी सफलता से उत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। ठीक है, सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। जजिया कर गैर मुस्लिमों से, जजिया कर किस पे लगता था? गैर मुस्लिमों पे। ठीक है, जकात कर, संपत्ति का 40वां धार्मिक कर और आवास और चराई कर भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वसूल किया जाता था। ये सारे जो कर थे ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वसूल किए जाते थे। अलाउद्दीन ने दीवाने रियासतों नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया जो बाजार का नियंत्रण करता था। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर नाम का एक किन्नर 6 साल के लड़के शहाबुद्दीन उमर को राजगद्दी पर बिठाया। ठीक है, सत्ता के लालच में मलिक काफूर ने शहाबुद्दीन को अंधा कर दिया और स्वयं शासन करने लगा। मलिक काफूर केवल 35 दिनों तक ही सत्ता का सुख भोग सका। मुबारक शाह खिलजी ने उसे मरवा डाला। ठीक है, किसने मरवा डाला? मुबारक शाह खिलजी ने उसे मरवा डाला। सुल्तान बनने के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आलस से, विलासिता, वासना आदि का शिकार हो गया। मुबारक शाह नग्न स्त्री पुरुषों के साथ दरबार में आया करता था और कभी कभी वह स्वयं भी नग्न होकर दरबार में दौड़ा करता था। कौन? मुबारक शाह। खुसरो शाह हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया और मुसलमान बन गया और उसने स्वयं पैगंबर के कमांडर की उपाधि धारण की। पैगंबर के कमांडर की उपाधि किसने धारण की? खुसरो शाह ने। नेक्स्ट, गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो को युद्ध में पराजित कर तुगलक वंश की स्थापना की। गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो को युद्ध में पराजित कर तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अभी आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में डिस्कस करते रहेंगे। गुजरात के बघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद राज्य अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया गया था? कौन था? गुजरात का कौन था? कर्णदेव। अलाउद्दीन खिलजी ने नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी। अगर आपसे पूछा जाए नकद वेतन और स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने। एक विभाग चलाया था, दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी, अभी मैंने बताया था, सिकंदर ए सानी और सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। ठीक है, सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। राइट, देखते हैं अगले पॉइंट। चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में द्वारा आक्रमण किया गया था। चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में के द्वारा आक्रमण किया गया था मलिक काफूर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित खिलजी वंश के खिलजी वंश के खिलजी ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से के बीच पर शासन किया था 1290 से 1320। मैंने कहा था खिलजी वंश का शासनकाल पीरियड आपको याद रखना है 1290 से 1320। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। राइट, अगला क्वेश्चन नंबर 4। पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत को उसके चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत को उसके चरम दक्षिण तक फैला हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली में अगर आपसे पूछा जाए कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये सारे पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी पे चल रहे हैं। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी द्वारा बनाया गया था। खाली स्थान को फिल करना है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे, एक जाति थी। क्या था? दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो तुर्क थे भैया। क्या थे? तुर्क थे। राइट, अरेंज द फॉलोइंग क्रॉनिकल आर्डर, तुगलक, लोधी, सैयद, इलबरी, खिलजी। इंग्लिश में ही करना है। देखिए, मैंने बताया था गुलाब खिले, या तो आप ऐसे याद रखिए, GKTSL, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये मैंने कल भी बताया था। तो क्या हो जाएगा? पहले गुलाम वंश को इलबरी वंश, दास वंश, ममलूक वंश भी कहता है, तो पहले हो जाएगा D गुलाम वंश, फिर हो जाएगा खिलजी वंश DE, फिर हो जाएगा खिलजी वंश तुगलक वंश DEA। ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। चौथा, गुलाब खिले तब सेल्फी लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तब से तुगलक वंश, सेल्फी लो से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। इस टाइप से भी आपको याद रखना, जैसे भी आप याद कर सकें। अगला क्वेश्चन नंबर 9।
किस खिलजी शासक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? अपने ससुर भी था, ठीक है, और इसका जिसने हत्या की थी वो दामाद था। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद भी था। ये भतीजा था और दामाद भी था, राइट। नेक्स्ट, तुगलक वंश। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले खिलजी वंश के कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग तुगलक वंश स्टार्ट करेंगे। कुछ पॉइंट देखिए, मैंने बताया खिलजी वंश कब से कब तक चला। खिलजी वंश 1290 से 1320, 1290 से भैया 1320 तक खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। 1290 से 1296 तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद में आए अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, इन्होंने क्या किया? नकद वेतन देने की प्रथा चलाई। इसके अलावा स्थायी सेना इन्होंने रखी थी। उपाधि कौन सी धारण की थी? मैंने अभी बताया था, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी की इन्होंने उपाधि धारण की थी। मैं इसलिए दोबारा से बता रहा हूं कि कोई भी पॉइंट अगर छूट रहा है आप उसको अच्छे से कवर कर सकें, राइट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो नहीं दिया हुआ था बुक में, घोड़ा दागने की प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई थी भैया? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की, हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। उपाधि कौन कौन सी धारण की थी? सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर, ठीक। दीवान मुस्तखरज विभाग, इन्होंने विभाग चलाया था दीवान ए मुस्तखराज, इन्होंने एक विभाग चलाया था, ठीक है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। तबले एवं सितार का श्रेय इन्हें ही जाता है, अमीर खुसरो को। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हो गई। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। इनके बाद शासन पे बैठे मुबारक शाह खिलजी। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे तुगलक वंश, तुगलक डेंसिटी। अभी तक हमने डिस्कस किया है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश 1206 से 1290, तुगलक खिलजी वंश 1290 से 1320। अब हम 1320 से 1413 तक, 1320 से 1413 तक रहेगा, 1320 से 1414 तक, यहाँ पे 1414 हो। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक कौन कौन शासन रहे? गयासुद्दीन तुगलक शाह 1320 से 1325 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा ये, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। फिरोज तुगलक इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1351 से 1388। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389। अबू बकर 1389। नसीरुद्दीन महमूद 1390 से 1394। नसीरुद्दीन महमूद 1390 से 1394। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394। नसीरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1414। देखिए यहाँ पे 1414 दिया हुआ है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में
देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे भैया? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक थे। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने अपने नाम के साथ गाजी, काफिरों का नाश करने वाला, गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला, शब्द का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट। सिकंदर एसानी, द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब गाजी की उपाधि धारण करने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इंपॉर्टेंट। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं और नहरें बनवाई। इंपॉर्टेंट। यह शायद पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक, ये पूरा नाम है, गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन करने के लिए विभिन्न विवादास्पद नीतियां बनाई जो विफल रहीं। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख असफल नीतियां दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि यानी कि टैक्स में वृद्धि कर दी, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में परिवर्तन, ये सब असफल इसकी नीतियां थी। प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रयोग। मोहम्मद बिन तुगलक। खुरासान और कराचील का अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था। इसकी एक बहुत फेमस पुस्तक है रेहला। कौन सी? रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है। मोरक्को का शासक था, मोरक्को से आया था भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति। बदायूनी ने लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। राइट। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 दर्दनाक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 कर जैसे खर्च, क्रोध, खुमसुक, युद्ध में लूट, जजिया, जकात वसूल किया। 4 कर इसने रखे, बाकी सारे समाप्त कर दिए फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। जहां पे पहला शब्द जुड़ जाए यानी कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने खिजराबाद, टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। ठीक है। अगला पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर, कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर, उड़ीसा के शासक भानुदेव को हराया और जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। फिरोज शाह ने नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया और 1300 ग्रंथों को लूट लिया और कुछ फारसी अनुवाद करवाए, जिसे दलायते फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतूहते फिरोज शाही, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतूहते फिरोज शाही लिखी। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? पहला था ये, जस्ट अभी मैंने बताया था, फिरोज शाह तुगलक। कौन था भैया? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 2, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता की पुस्तक है
रेहला। क्या है पुस्तक? इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, चंगेज खान। मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कहाँ का था? मोरक्को का शासक था। पुस्तक लिखी थी रेहला। पुस्तक लिखी थी रेहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित की थी? दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरै, दिल्ली से विजयनगर। तो कहाँ से की थी भैया? दिल्ली से देवगिरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 1390 और 1329 और 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्कों में सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की? तांबे के सिक्कों में सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार ब्यूरो, एक दान ब्यूरो और एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबंत। तो क्या फिरोज शाह तुगलक ने ये सारे अच्छे कार्य किए थे? अस्पताल, दान ब्यूरो, रोजगार ब्यूरो। फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए? चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, अब हमारा आ गया है सैयद वंश। क्या आया है? तांबे के सिक्के जारी किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद में है सैयद डेंसिटी। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हम तुगलक वंश के देख लेते हैं एक बार। देखिए, तुगलक वंश कब से कब तक रहा? एक बार दोबारा से रिकॉल कर लीजिए। तुगलक वंश कब से? 1200, देखिए 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक गुलाम वंश खिलजी वंश, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश। ठीक है, यही तक अभी हमने डिस्कस किया है। तो तुगलक वंश के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। तुगलक वंश की स्थापना जो टाइम पीरियड रहा है 1320 से 1414 तक, किसने की स्थापना? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके बाद कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर आगे शासक चलते रहे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नया नगर स्थापित किया था। अगर आपसे पूछा जाए तुगलकाबाद नया नगर किसने स्थापित किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हो गई थी?
गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी लकड़ी के महल में दबने से हो गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। लकड़ी के महल में दबने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये दिल्ली में था। दिल्ली में जो थे गयासुद्दीन तुगलक जो था, देखिए सूफी संत जो निजामुद्दीन औलिया थे, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से इसके मतभेद थे। सूफी संत जो निजामुद्दीन औलिया से इसके मतभेद थे। बंगाल अभियान से लौटते समय इसने निजामुद्दीन औलिया को उसके दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ देने का आदेश दिया। ठीक है, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कहा कि जब तक मैं भैया दिल्ली आऊँ तुम मुझे दिल्ली में मत मिलना, दिल्ली छोड़ देना। इस पर निजामुद्दीन औलिया ने उसको जवाब दिया, हनूज दिल्ली दूरस्त। क्या कहा था? कहा था हनूज दिल्ली दूरस्त, हनूज दिल्ली दूरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। गयासुद्दीन तुगलक के निजामुद्दीन औलिया से मतभेद थे, तो बंगाल से उन्होंने कहा था, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, कि जब तक मैं दिल्ली आऊँ आप हमें दिल्ली में नज़र मत आइएगा। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु रास्ते में क्या था? लौटते समय जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि बहुत सारे हाथी आ गए थे, उन्होंने मकान को गिरा दिया था, जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लकड़ी में दबने से किसकी मृत्यु हो गई थी लकड़ी के महल में? तो गयासुद्दीन तुगलक की। फिर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठा। जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, तुगलक के बाद जौना खां, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी, इतनी राजधानी कहाँ से की थी? दिल्ली से देवगिरी। एक क्वेश्चन में आया था, भी मैंने करवाया है। दिल्ली से देवगिरी में राजधानी ट्रांसफ़र की थी इसने। ठीक है, और एक इसका नाम दौलताबाद रखा था। क्या नाम रखा था? दौलताबाद। अगर आपसे पूछा जाए तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दीवाने कोही, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT लिख लेते हैं, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही, दीवाने कोही बहुत पूछा जाता है, दीवाने कोही विभाग की स्थापना की थी। मोरक्को का शासक इब्न बतूता इसके शासनकाल में भारत आया था। इसकी पुस्तक है इब्न बतूता की पुस्तक है रहला। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। आपने सारा रिकॉल कर लिया होगा, राइट। इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नदियों अच्छे काम किए, नदियों से रिलेटेड इसने काम किए। कर सारे समाप्त कर दिए, केवल 4 कर रखे थे, खराज, खम्स, जजिया और ज़कात वसूल करने का आदेश दिया। जजिया किस पे लगता था? जजिया गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला कौन था? मैंने बताया था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिरोज शाह तुगलक। फुतुहाते फिरोज शाही, फुतुहाते फिरोज शाही आत्मकथा इसने लिखी थी अपनी। फुतुहाते फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। एक और जो मुगल वंश के शासक थे उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। कमेंट में करके बताइएगा कौन था, किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबरनामा है उसने लिखी थी, इतना मैंने बता दिया। ठीक है, तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी, किसने लिखी थी? तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ ए फिरोज शाही बहुत पूछा जाता है ये भी। एक पुस्तक लिखी थी जियाउद्दीन वर्नी ने। ये जो थे जियाउद्दीन वर्नी मोहम्मद बिन इसके फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि थे। ठीक है, इसका दरबारी था जियाउद्दीन वर्नी, इसने लिखी थी तारीख़ फिरोज शाही, राइट। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किया। कोटला
फिरोज शाह का निर्माण किया दिल्ली में। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सैयद वंश। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट दोबारा से अच्छे से आप लोगों ने समझ लिए होंगे। अब हमारा जो टॉपिक अगला है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 तक क्या था? तुगलक वंश समाप्त हो गया। अब आया है सैयद वंश। कैपिटल क्या रही है सैयद वंश? दिल्ली। सैयद वंश की जो कैपिटल रही है वो दिल्ली रही है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां सैयद। कौन थे? खिज्र खां सैयद। 1421 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद मुबारक शाह आए 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1441, अलाउद्दीन शाह 1443 से 1451। ठीक है, आपको इतना जरूर याद रखना है, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। खिज्र खां याद रखिएगा और इनका टाइम पीरियड 1414 से 1421। खिज्र खान जो था फिरोज शाह तुगलक के अधीन मुल्तान का सूबेदार था। खिज्र खान कौन था? खिज्र खान जो था फिरोज शाह तुगलक के अधीन मुल्तान का सूबेदार था। ठीक है, मुबारक शाह खिज्र खान का पुत्र था। मुबारक शाह कौन था? खिज्र खान का पुत्र था जो 1421 से सिंहासन पर बैठा था। मोहम्मद शाह मुबारक शाह के भतीजे थे। मोहम्मद शाह कौन थे? मोहम्मद शाह मुबारक शाह के भतीजे थे। उसने 1434 से 1443 तक शासन किया। सैयद वंश के अंतिम शासक, सैयद वंश के प्रथम शासक, और आपको अंतिम जरूर याद रखने हैं। सैयद वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोदी ने पराजित किया था, जिसने लोदी वंश की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोदी वंश, आगे इसको डिस्कस करेंगे। मुबारक शाह के दरबार में प्रसिद्ध लेखक सर हिंदी था, जिसने तारीख ए मुबारक शाही, जरूर याद रखना है आपको, तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी है? सर हिंदी ने। मुबारक शाह ने यमुना के किनारे मुबारकाबाद नाम का नगर बसाया। मुबारक शाह मुबारकाबाद, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी? फर्स्ट पर्सन हु फाउंड द सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश की स्थापना किसने की? निजाम शाह ने की भैया। मोहम्मद बिन फरीद ने, खिज्र खां ने, बहलोल लोदी ने, अभी जस्ट बताया खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, अब लोधी डायनेस्टी। सैयद वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने बताया था। अब लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लोधी वंश, लोधी वंश का जो संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था भैया। कौन था? बहलोल लोदी। 1451 से 1526 तक लोधी वंश चला। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, इसीलिए बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। तो डिस्कस करते हैं लोधी वंश। बहलोल लोदी, कैपिटल क्या रही है लोधी वंश की? दिल्ली। दिल्ली सल्तनत ही चल रहा है, तो कैपिटल क्या रही है? दिल्ली। बहलोल लोदी, लोधी वंश का संस्थापक, 1451 से 1489 तक इसने शासन किया। सिकंदर लोदी 1489 से 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526, 3 शासक हैं लोधी वंश में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लोधी डायनेस्टी, हिंदी में हम लोग इसको देखेंगे। बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक था। बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक था। उन्होंने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की थी किसने? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह लोदी, यानी कि बहलोल लोदी का पुत्र, आपको ऐसे याद रखना है, सिकंदर लोदी। इतना बड़ा नाम कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सिकंदर लोदी की उपाधि से गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अगला पॉइंट, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह लोदी द्वारा माप का एक, सिकंदर शाह जो लोदी था उसके द्वारा माप का एक उपाय गज ए सिकंदरी
मोस्ट इंपॉर्टेंट। गज सिकंदरी किसने चलाया था? सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया और मांस कसाईयों को तौलने के लिए दे दिया। सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत ग्रंथ आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी ने किया था। संस्कृत का एक ग्रंथ है आयुर्वेद, ठीक है, इसका फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी ने किया था। फरहंगे सिकंदरी नाम से किया था, ठीक है। किसने किया था? सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत ग्रंथ आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नाम से किया गया। फरहंगे सिकंदरी नाम से किया गया, ठीक है। गले में कैंसर से सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। बाद में उसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और पंजाब के शासक दौलत खान लोदी ने काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पानी का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, आपको पूरी डेट भी याद रखनी है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से हार हुई। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली सल्तनत काल का अंत हो गया भैया। इसके बाद में आया मुगल वंश। बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। शीश गुंबद लोधी वंश का एक मकबरा है। शीश गुंबद क्या है? लोधी वंश का एक मकबरा है, जिसे 1489 और 1517 के बीच बनवाया गया था। राजों की बाबरी का निर्माण सिकंदर लोदी ने 1516 में कराया था। राजों की बाबरी का निर्माण सिकंदर लोदी ने 1516 में कराया था। एक बार दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। देखिए, अभी हमने बताया आपको लोधी वंश, क्या बताया? लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था भैया? बहलोल लोधी। पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहलोल लोधी। टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1451 से 1526। 1526 में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की विजय हुई और इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी आया। सिकंदर लोदी ने क्या किया? सिकंदर लोदी ने क्या किया भैया? 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? ये पॉइंट शायद छूट जाता। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी, ठीक है। फारसी में कविताएं लिखी गुलरुखी उपनाम से। आगरा को राजधानी बनाया। गज ए सिकंदरी किसने चलाई? गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी ने चलाई। गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी ने चलाई, ठीक है। इसके बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठा। 3 ही शासक हुए थे। इब्राहिम लोदी, इसने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और इसकी मृत्यु हो गई, हार गया। बाबर जीता 21 अप्रैल 1526। पूरी डेट याद रखना है, 21 अप्रैल 1526। आज की क्लास यहीं तक। लोदी हार गया, उसके बाद में इब्राहिम लोदी हार गया, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। कल हम लोग डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। और मैंने कहा था कि अगर आप लोग इस बुक का अच्छे से सलूशन कर लेंगे तो प्रॉमिस वादा रहा कि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। जो 1-2 प्रश्न एक्स्ट्रा बन रहे हैं मैं उनको साथ में एक्स्ट्रा बताता चल रहा हूँ, जिससे कि आप उनको भी अच्छे से याद करते रहें। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आएगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।